गुड इवनिंग। देखिए, अपनी क्लासें चल रही थी, डेंगू से पीड़ित हो जाने के कारण थोड़े दिन क्लासों में डिस्टर्बेंस रहा। अब आपकी क्लासें रेगुलर रहेंगी। अपना रिटायरमेंट और पार्टनर्स का चैप्टर जो चल रहा था उसमें अपन ने गुडविल तक का टॉपिक जो देखा था कि गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो कैसे किया जाता है। इसके बाद में आज अपन एक नई चीज में देखेंगे जो होता है कि निवृत्त साझेदार को उसकी राशि का भुगतान है वो कैसे कैसे किया जाता है, उस बिंदु पे आज अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। देखिए, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के इसमें 3 मेथड होते हैं। नंबर 1, पहला जो मेथड है इसका नाम है एक मुश्त भुगतान विधि। दूसरा है किस्तों में भुगतान। और तीसरा जो मेथड है वार्षिकी द्वारा भुगतान। लमसम पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट बाय एन्युटी। ये 3 मेथड होते हैं। निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए 3 मेथड काम में लिए जाते हैं। देखिए, तीनों मेथड जो है उसको एक एक करके अपन देखेंगे। पहले मेथड की बात अपन करते हैं कि एक मुश्त भुगतान विधि में पेमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ अपन पहला मेथड लेते हैं, एक मुश्त भुगतान करने के लिए पहले अपन जो भी रिक्वायरमेंट अकाउंट, रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो पूंजी, जो एडजस्टेड कैपिटल रिटायर्ड पार्टनर की अपने को प्राप्त होती है उसका भुगतान किया जाएगा। तो इसकी यहाँ प्रविष्टि की जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। समायोजित पूंजी की राशि का भुगतान इसको किया जाएगा। ठीक है, देखिए, तो एक मुश्त विधि के द्वारा यदि भुगतान किया जाता है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट, उसका जो है वो एंट्री के द्वारा अपन इसको कर देंगे। यानी कि फाइनल अकाउंट जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो बैलेंस रिटायरिंग पार्टनर का आएगा उसको यदि एक मुश्त भुगतान किया जा रहा है तो उसके लिए अपन टू कैश या टू बैंक लिख के उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। दूसरा मेथड आ रहा है अपने पास किस्तों में भुगतान। दूसरा मेथड क्या है, किस्तों में भुगतान। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट को देखेंगे अपन। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट को ध्यान से समझना है क्योंकि पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट का एक 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार लोन अकाउंट बनाना भी पूछ लेते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट को अपन कैसे बनाते हैं, कैसे उसका मेजर करते हैं। तो देखिए, अपना सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट को देखते हैं।
देखिए एंट्रियां कैसे करेंगे। जो लोन अकाउंट है सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि लोन अकाउंट में अपने को किस्त है वो बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, और उसमें ब्याज जोड़ के पे करते हैं। यहाँ आपको ब्याज जोड़ के पे नहीं करना है, बल्कि आप एन्युटी आपको बताई जाएगी कि एन्युटी की राशि है वो एक सर्टेन बता देंगे आपको कि इसको 20,000 रुपए है वो प्रति वर्ष है आपको एन्युटी पे करनी है, ठीक है। तो उसके आधार पर ही अपन क्या करेंगे, उसका भुगतान करेंगे। तो देखिए एंट्री बता देता हूं पहले। पूंजी खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष वार्षिकी खाते में, वार्षिकी खाते में हस्तांतरित करने पर, वहां अपन ने लोन खाते में हस्तांतरित किया था, यहाँ किस खाते में करेंगे, वार्षिकी खाते में हस्तांतरित करने पर पहली एंट्री। तो देखिए यहां करेंगे रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, वही शेष लेना है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है। दूसरा, वार्षिकी पर ब्याज दे होने पर, वार्षिकी पर ब्याज दे होने पर, दे होने पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। देखिए एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। आगे देखिए तीसरे नंबर की एंट्री करते हैं। तीसरे नंबर की एंट्री अपनी है वार्षिकी का भुगतान करने पर, वार्षिकी का भुगतान करने पर, भुगतान करने पर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। ये वार्षिकी का भुगतान। यहां निश्चित वार्षिकी की राशि आएगी, निश्चित, निश्चित वार्षिकी राशि, यहां क्या आएगी, निश्चित वार्षिकी राशि। नंबर 4 यहां पे, यदि वार्षिकी का भुगतान, का भुगतान पूर्ण होने से पहले, पूर्ण होने से पूर्व, से पूर्व निवृत्त साझेदार, निवृत्त साझेदार की मृत्यु, की मृत्यु हो जाए। मान लो कि वार्षिकी का भुगतान पूर्ण ही नहीं हुआ, बैलेंस पूरा ही नहीं हुआ है, बैलेंस बचा हुआ है, फिर पार्टनर एक्सपायर हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अपन करेंगे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट न्यू रेशियो में। और यहाँ क्या जाएगा, एन्युटी का बैलेंस, एन्युटी का बैलेंस, एन्युटी का बैलेंस जो है उसको न्यू रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। नंबर 5, वार्षिकी का भुगतान, वार्षिकी का भुगतान पूर्ण होने के उपरांत, पूर्ण होने के उपरांत निवृत्त साझेदार जिंदा हो, निवृत्त साझेदार जिंदा हो। मान लो कि एन्युटी का भुगतान भी हो गया और फिर भी जिंदा है, तो यहां भी अपन P&L के माध्यम से एन्युटी का भुगतान करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट DR टू एन्युटी सस्पेंस, सॉरी इसकी व्यवस्था करेंगे पहले, P&L अकाउंट DR टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। एन्युटी की व्यवस्था करेंगे P&L से और भुगतान करेंगे इसी के माध्यम से, ठीक है। बात समझ में आ गई कि P&L की से व्यवस्था करेंगे किसकी, एन्युटी सस्पेंस की, और उसके द्वारा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। ये एंट्रियां हैं इसका। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एन्युटी सस्पेंस का एग्जाम्पल करवा देते हैं आपको। एग्जाम्पल लेते हैं एन्युटी सस्पेंस का एक।
एग्जाम्पल लेते हैं, एक फर्म में ए बी व सी 3:2:1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2018 को बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। इस दिन इसके पूंजी खाते का समायोजित शेष 80,000 रुपये था। बी को 20,000 रुपये प्रति वर्ष वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा जिस पर 10% वार्षिक ब्याज दे होगा। 10% वार्षिक ब्याज दे होगा। 1 मई 2021 को बी की मृत्यु हो जाती है। बी की मृत्यु हो जाती है। वार्षिकी खाता बनाइए। वार्षिकी खाता बनाइए। देखिए, अब अपने को एन्युटी अकाउंट इसमें तैयार करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कैसे करेंगे। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट सेम वही प्रोसीजर अपन काम में है जो अपन ने लोन अकाउंट में लिया है। ये आपका डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, बैलेंस 2018 अप्रैल 1 का दे रखा है बाई 20 कैपिटल अकाउंट। बाई 20 कैपिटल अकाउंट कितना दे रखा है? 80,000। कितना दे रखा है? 80,000 रुपीज। ठीक है, वार्षिकी दी जाएगी प्रतिवर्ष, ये ध्यान रखना है। वार्षिकी का भुगतान भी 1 अप्रैल को ही किया जाना है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो पहली वार्षिकी देंगे इसको 2018 अप्रैल 1 को टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और कितने रुपए? 20,000 रुपये। कितने रुपए देंगे? 20,000 रुपये देंगे। 2019 के मार्च 31 को इसमें क्या लगेगा? बाई इंटरेस्ट। बाई इंटरेस्ट कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया? 8,000। यहाँ टोटल कितना आ गया? 88,000। और इधर भी बैलेंस बराबर कर लेते हैं। कितना? 88,000, यानी कि बैलेंस रह गया 68,000। यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी कब? 2019 के मार्च 31 को। ठीक है, ये 2019 के अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस हो गया बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना? 68,000। वार्षिकी का भुगतान करना है 2019 अप्रैल 1 को कर देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट लिखते हुए। यहां देखना है कि अपने को सिर्फ सेम वार्षिकी देते रहे। वहां अपन कर रहे थे कि इंटरेस्ट जोड़ के दे रहे थे, यहाँ जोड़ना नहीं है, इंटरेस्ट देना जरूर है। 2020 की मार्च 31 को बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 6,800 रुपये। तो ठीक है, कितना बन गया? 74,800। इसका बैलेंस हो गया 74,800। मार्च 31 को क्या होगा? मार्च 31 को टू बैलेंस सी डी कितना आ गया? 20 किया तो 54,800। ठीक है, यहाँ 2020 की अप्रैल 1 को ये बैलेंस वापस ओपनिंग बन जाएगा बाई बैलेंस बी डी 54,800।
यहाँ 2021 की मार्च 31 को बाई इंटरेस्ट कितने रुपए, 5,480 रुपये, कितना हो गया 60,280 रुपये, 60,280 रुपये हो गया। ठीक है, 2020 की अप्रैल 1 को, 2020 की अप्रैल 1 को टू केस अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब देखिए इंटरेस्ट अपन ने दे दिया, लेकिन यहां अपन देख रहे हैं कि 1 मई को इसकी डेथ हो जाती है, 1 मई 2020 को इसकी डेथ भी हो जाती है। तो अपने को क्या करना है, अब देखिए यहां अपन ये 2021 वाला इंटरेस्ट नहीं देंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसकी यही डेथ होगी 2020 में, तो ये बैलेंस अपने पास बचा हुआ है। ठीक है, अब आप आएंगे 2020 की मई 1 को और लिखेंगे टू एज कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखिए 20 इसको दे दिया, 20 गया तो अपने पास बच गया क्या, 34,800 रुपए बच गए। कितने रुपए बच गए, 34,800 रुपए। कितने रुपए बच गए, 34,800 रुपए अपने पास इसमें शेष रह गए। तो देखिए 34,800 रुपए जो शेष रहे हैं, 34,800 इंटू, देखिए रेशियो क्या रह गया, 3 और 1 रह गया, क्या रह गया 3:1, तो 3/4 क्या है 3/4। 3/4 जो रेशियो अपना रहेगा, 3/4 जो रेशियो अपना रहेगा, तो इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं, तो काटेंगे 4 8 32, 2 4 7 28, 8700, तो ये रुपए हो गए 001, 26,100 रुपए तो आ गए किसके हिस्से में, ए के हिस्से में 26,100, और 8,700 रुपए किसके आ गए, इसके हिस्से में, और टोटल कितना हो गया दोनों साइड का 54,800, और इस साइड का टोटल भी कितना हो जाएगा 54,800, और अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज, अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। ऐसे अपने को एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है, इसका क्वेश्चन मोस्टली इसी टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एन्युटी सस्पेंस अपना क्लियर हो गया। कल अपन लेके आएंगे इसमें कि जब कोई साझेदार है वो रिटायरमेंट हो गया, कोई साझेदार रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उसको अंतिम भुगतान किए बिना आपने जो बिजनेस है उसको आगे 6 महीने 12 महीने चालू रखा, तो उसका लाभ में हिस्सा रहेगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, तो उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।